बालक बालक वचन करिए नहीं काना। ऐसा क्यों राघवेंद्र? वर रे बालक एक स्वभाव तो क्या करूं? इन्हीं ना संत विदुष का। अगर दोषी लक्ष्मण नहीं है राम तो मेरा अपराधी कौन है? और सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ही प्रिय एवं मधुर वाणी इसी पर प्रभावित हुए भोला सिंह सेंगर जी, जिनकी तरफ से 200 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी, व्यास जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी के चरणों में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसी क्रम पर आप हैं स्वर्गीय रामदेन सिंह पुत्र पंकज सिंह, ग्राम कंसपुर गुगोली। आप वर्तमान में खागा में निवास कर रहे हैं। आपने भगवान श्री राम जी के चरणों में 21 पुष्पमुद्राएं, भगवान परशुराम जी के चरणों में 21 पुष्पमुद्राएं प्रदत्त किए हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तेगी नाई कछु राज भिखारा, फिर अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए राम? रूप वध बंधावे गोसाई, फिर मुंह पर हरिये, मुंह पर हरिये दास की नाई। तुम कहना क्या चाहते हो राघवेंद्र? कहिए बेगी विधिर से जाई, मुनि नायक सोई करऊं पाए। कैसे चला जाए राम? क्रुद्ध देखो अपने भैया को। हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके 2 टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तनिक, इसका देखो देखो देखो, यही के कंठ। अगर आज इसके कंठ पर मैंने कुल्हाड़ा घात नहीं किया राम, नदीन तो मैं कहा हट जाओ राम, अब अति हो गई, हट जाओ। नहीं भगवान नहीं। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे? मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी मां श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है? क्या भगवान मैं अपनी मैया से यह कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान।
श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। सुनाओ राम। मैया ने क्या कहा था तुम्हारी मैया ने? चलते समय का क्या कहा था तुम्हारी मैया ने राम? हे राम वचन मम सुनु लेना, राम वचन मम सुनु लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते हो, वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे सो का कुल अवध सिधाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान, तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान, और भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में कहा जाऊंगा। यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान? ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाएगा। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। और सुन रहे हैं आप लोग राम जी का कारुणिक विलाप। इसी पर भाई हमारी रामलीला कमेटी विरराव, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, और 50 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसी क्रम पर आप हैं श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि आप साड़ कानपुर नगर से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने प्रभु श्री राम जी के करुण क्रंदन विलाप पर 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी, सिलमी खागा निवासी, वर्तमान में आप बोकारो झारखंड से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने भी प्रभु श्री राम जी के करुण कंदन विलाप पर 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद। अभागे होते हैं वह लोग जिन्हें भगवान की कृपा से भाई तो प्राप्त हो गए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान। माँ की गोदी का कट गई भुजा जब योद्धा की, कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ। भाई का भाई होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ। और
सुन रहे हैं आप लोग राम जी का बहुत ही कारुणिक विलाप। इसी पर प्रभावित हुए भाई मुन्नी सिंह वैश्य जी, इनकी तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं रामलीला कमेटी के लिए और 101 पुष्प मुद्राएं ब्याज सीट सहित प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया। भगवान, माँ न जाने कितने कष्ट सहन करती है अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान, जब पैदा होता पुत्र कोख से माता अपना ध्यान भुलाती है, और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटकाती है। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छूट जाती है। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने। भगवान, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, 100 आंसू में, 100 आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच तब संतत का विरवा फलता है। मेरी माँ ने, हाँ राम, मेरी माँ ने क्या कहा? चलते चलते दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले में इसके मेरा वध कर दो, और इसे छोड़िए न। संभालो राम, बहने वाले नेत्र से अश्रुधारा संभालो। तुम्हारी करुणा अगर नेत्रों से गिरकर बहने लगी तो सोचो क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं राम, फट जाएगी ये धरती और अश्मय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि ये अवगुणों से भरा आपका भाई है, बेला बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, मारने का कृत निश्चय करके बढ़ा तो आज एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने दिखाई दिया। आज मरने वाला भी राम खड़ा है और मारने के लिए भी राम खड़ा है। इसलिए एक निश्चय कर बैठा, राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का। जाओ राम, छोड़ दिया तुम्हारे भैया को, नहीं मारूंगा।